हेलो माय डियर हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। इसके पहले वाले क्वेश्चंस मैं पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप वहां से आप देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है, तो वहां पर जाके आप प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है बेटा इसमें? इसमें दिया हुआ चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 की पावर n का अगर हम मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है, जैसे 6 की पावर n में मैं n की जगह 1 रख दूं, n की जगह 2 रख दूं, या n की जगह 3 रख दूं। ठीक है, तो n की जगह 4 रख दूं, ऐसे रखता चला जाऊं मैं, तो कभी ये जीरो आएगा इसके लास्ट में कि नहीं आएगा? आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि कभी इसके लास्ट में जीरो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर इसमें देखूं तो 6 1 6 होता है, 6 6 36 होगा, तो इसके लास्ट में कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इसके लास्ट में हमेशा क्या आता है बेटा? 6 ही आता है। लेकिन ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रूव करके दिखाने देखने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम इसमें ऐसे कंसीडर करेंगे क्या कि 6 की पावर n, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं बेटा? क्या होगा? 6 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? 2 इंटू 6 के प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 × 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई नंबर अगर जीरो से एंड हो रहा है, कोई नंबर अगर जीरो से एंड हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है बेटा? उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है, ये नंबर द नंबर विच एंड एंड्स विथ जीरो। अगर कोई नंबर जीरो से एंड हो रहा है विथ जीरो, ठीक है, द नंबर विच एंड्स विथ जीरो, देन क्या होगा? देन देन द प्राइम फैक्टर, द प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर उसके क्या होने चाहिए बेटा? मस्ट बी, मस्ट बी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए? 2 × 2, 3 होना चाहिए। क्या होना, सॉरी, 2, 5 होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में, तब कोई नंबर उसके लास्ट में जीरो आएगा। क्योंकि 5 2 जा कितना होता है बेटा? आएगा, जीरो आ जाएगा। अगर कोई नंबर है उसमें 2 और 5 आ रहा है, तभी वो जीरो आएगा उसमें। अगर 2 और 5 नहीं आ रहा है तो उसमें जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या आ रहा था बेटा? 2 और 3 आ रहा था, 2 और 3 आ रहा था, इसका मतलब इसमें 5 नहीं है। और जब इसमें 5 नहीं है तो ये कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा। एंड का मतलब कभी भी लास्ट में जीरो नहीं आएगा। 3 4 6 7, जैसे लास्ट में कोई नंबर अगर हम मान रहे हैं, कोई भी नंबर जैसे 6, है ना, 76, ठीक है, 6 5 0, तो लास्ट में जीरो आने के लिए बेटा क्या होना चाहिए? उसका प्राइम, उसके लास्ट में क्या होना, उसके प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए बेटा? 2 और 5 होने चाहिए। जबकि इसमें क्या हो रहा है? 2 और 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है बेटा? इट नेवर एंड विथ जीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा हम? दी प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आर 2 3। ठीक है, तो
तो सिक्स की पावर तो सिक्स की पावर एन नेवर एंड्स विद जीरो। तो ये कभी जीरो से एंड नहीं होती। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, और जब भी आप सॉल्व करने बैठे तो हमेशा पेन कॉपी को लेके बैठा करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको मैं कर लेता हूँ, तब तक आप एक बार रीड कर सकते हैं अगर रीड करना चाहें तो। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो भी आप अच्छे से देख लेना। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है तो वहां से भी आप इसको मुझे मैसेज कर सकते हैं, उस नंबर पर भी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर वन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब फाइव हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे अब। इसमें क्या लिखना है बेटा? एक्सप्लेन एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1। ठीक है, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है बेटा, इसमें इसमें नहीं लगा हुआ है, लगा है यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है। आर कंपोजिट नंबर, तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये दो पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो मैं दोनों पार्ट अलग अलग सॉल्व करूंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। ये अलग, ये वाला क्वेश्चन अलग पार्ट है और ये वाला क्वेश्चन अलग पार्ट है। इस तरह से दिए हुए हैं तो आपको लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन है, पर एक क्वेश्चन में दो पार्ट है। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट वन पार्ट के हिसाब से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? 7 + 11, सॉरी 7 × 11, 7 × 11 × 13 + 30। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें बेटा होता क्या है, आपको ध्यान रखना है। क्या? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर बेटा वह होते हैं जो जिनके फैक्टर वन, और जो नंबर है वह खुद इटसेल्फ, और इसके अलावा कोई अदर फैक्टर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। या फिर हम सिंपल से कहें मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर, दो से ज्यादा जिनके फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? हम कंपोजिट नंबर। जैसे अगर हम बात करें फोर की, तो फोर में क्या होता है? देखो, 2 × 2 × 1। ये क्या हो गया बेटा? वन भी आ गया और टू भी आ गया, एक टू एक और आ गया एक्स्ट्रा, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे सिक्स में अगर हम देखें तो सिक्स में क्या होता है बेटा? 2 × 3 × 1। तो अगर हम देखें, एक नंबर ए होगा, एक नंबर ए होगा, एक नंबर ए, तो तीन फैक्टर हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर हो गया। तो ऐसे हमें इसको चेक करना है। अब देखो, सिंपल सी बात है, इसमें आपको क्या दिया? सिंपल नंबर नहीं दिया हुआ है, आपको क्या दिया है? मल्टीप्लाई, प्लस, इस टाइप से दिया हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करो, इनका मल्टीप्लाइड कर दो, इसके फैक्टर बना के देख लो। अगर फैक्टर दो से ज्यादा आते हैं तो आपका ये आंसर हो जाएगा कंपोजिट नंबर। और अगर दो से ज्यादा नहीं आते हैं, केवल दो आते हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा बेटे? आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे? देखो, दो तरह से आप कर सकते हो। एक तो आप जो नॉर्मल तरीका है उसमें क्या करो, आप 13 को आप कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 7 × 11। अब देखो, इसमें 13 चला गया और इधर प्लस लगाया है, तो इसमें से भी 13 गया, क्या बचा? 13। तो 7 × 11 जा कितना हो गया? 77 प्लस, और 13 × 70, तो 13 × 78 हमारे पास आ गया। और इसमें वन तो पहले से होता है भी है। ठीक है, इंटू वन लिख दिया मैंने। तो अब देखो, एक दो तीन, तीन फैक्टर हो रहे हैं बेटे। 78 को भी देखें तो उसके भी हम फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है, ये पहले ही से दिख रहा है हमें कि इसमें एक से दो से ज्यादा फैक्टर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन में भी यही होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा, इट है इट है मोर देन टू फैक्टर। टू फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर इसमें हो रहे हैं, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए,
देखो इसमें क्या करेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। तो देखो इसमें भी 5 है, इसमें देखो ये बात ध्यान रखनी है बेटा, क्या कि मल्टीप्लाइड वाले ये नंबर अलग है और ये वाला नंबर अलग है। ठीक है, जब भी कभी हम सॉल्यूशन करते हैं तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इस सबको हम एक मानेंगे, एक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड वालों को एक मानेंगे और प्लस के बाद वालों को एक मानेंगे सिंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 5 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 +1। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी 5 चला गया। चलिए अब 5 हमारे पास बचा बाहर, अब ये क्या आ गया, बाहर हमारे आ गया बेटा 5। ठीक है, तो अगर आपको बेटा ये स्पीड अगर ज्यादा लगती है तो आप कम करके देख सकते हैं, और अगर आपको कम लगती है तो आप ज्यादा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास दोनों चॉइस हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी स्पीड से बेटा पढ़ा रहा हूँ, बकाया आपको ज्यादा लगती है तो आप चेंज करके आप उसको एडजस्ट करके आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या, इसका मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लाइड हम करेंगे, इसका अलग करेंगे और वन तो अलग रहेगा। ठीक है, अब देखो छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। 2 × 3 = 6 और 6 × 4 कितना हो गया, 24। ठीक है, तो 24 ये आ गया, और 7 × 6 कितना हो गया, 42 ये आ गया। ठीक है, अब या तो आपको 24 की टेबल आती है तो वहां से कर सकते हो, लेकिन नहीं आती है तो आप टू से आप 1 बाय 1 कर सकते हो। कैसे, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4। ठीक है, 2 × 2 = 4 और 4 × 4 = 16 और 4 × 2 = 8 और ये 9। 8 6 और 4 कितना होगा बेटा, 10, 9 और ये कितना होगा 10। तो ये आपका मल्टीप्लाइड आ गया। तो 100, क्या होगा बेटा, 100 प्लस, प्लस हमने लगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो 5, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा हम, इनका 100 8 है और +1 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1009। ठीक है, इसमें भी पहले जैसी कहानी, देखो क्या देखना बेटा, ये 5 एक नंबर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, 1009 हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया, 1009 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, अब एक इंटू 1 कर देंगे आप इसमें, 1 और हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, 3 नंबर हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये प्राइम फैक्टर, सॉरी ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ठीक है, तो 5 × 2 तो इसमें क्या लिखोगे बेटा, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, तो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये क्या हो गया बेटा, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो 8 इट इज ए कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर होगा बेटा, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया, कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जिसमें क्या होता है बेटा, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक नंबर तो 1 होता है, उसके अलावा एक नंबर और कोई भी हो सकता है, अगर उससे उसके अलावा कोई एक नंबर और अगर आता है तो वो क्या हो जाएंगे, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया बेटा। आपका आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये हमारी आज एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो 1.2 में से बेटा एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो उसको भी ध्यान ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, चल, तो मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको साइड में आप इसको नोट करते जाएगा साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे।
देखो एक बार बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं इसके एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आप क्या किया करो बेटा, आप जैसे इसको नोट कर लिया, उसके बाद क्या किया करो, वीडियो देखने के बाद एक बार इसको खुद से सॉल्व किया करो। एक बार आपने सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब फिर आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो एक फेयर कॉपी बना लो और वहां पे इसको नोट करते जाया करो, ठीक है, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, और कमेंट में बता दिया करो बेटा आपको कैसा लग रहा है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो भी लिख दिया करो, सर मुझे ये वाली लाइन में इसमें समझ में नहीं आ रहा है या फिर इसमें डाउट है, ठीक है। या फिर कोई दूसरा टॉपिक आपको समझना है तो वहां से भी आप पूछ सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक मुझे बता दो, मुझे अच्छे से नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है बेटा, देयर इज सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है। अब यहाँ पर बेटा सोनिया है, कौन है, सोनिया, ठीक है, और कौन है, रवि, और कौन है, और भी कोई है एक और, minute to drive round it while Ravi take 12 minutes for the same, suppose they both start the same point, ठीक है। तो दोनों ही हैं, सोनिया है, सोनिया को एक 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। अब आपसे पूछा है कि दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, तो दोनों दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना है बेटा, ठीक है। एक नंबर क्या है, एक 18 है, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और इसको रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक में क्या करेंगे बेटा, जैसे आप सपोज करो यहाँ से आपने रनिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से आप रनिंग करना स्टार्ट किया आपने, और आपको 1 मिनट में आप, सॉरी 12 मिनट में आपने इसको पूरे राउंड को, पूरे क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर पाथ को आपने राउंड में कर लिया, ठीक है, एक चक्कर लगा लिया आपने 12 मिनट में, ठीक है। किसने, रवि ने। अब सोनिया ने भी स्टार्ट किया, सोनिया ने, चलो दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो, सोनिया ने क्या किया बेटा, सोनिया ने किया, क्योंकि सोनिया सोनिया को कितने मिनट लगे बेटा, 18 मिनट। 18 मिनट यहाँ तक पहुंचने में लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, रवि ने तो 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया था, तो 6 मिनट और बचे, तो 6 मिनट में रवि कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, रवि पहुंच जाएगा इस हाफ पर, ठीक है। तब तक इसका एक एक चक्कर कंप्लीट होगा, रवि का क्या हो जाएगा, एक फुल हो जाएगा और एक हाफ हो जाएगा, ठीक है, एक हाफ हो गया, ठीक है, 1, 1 इसका मतलब कितने हो गए बेटा, इसके 1.5 हो गए, जबकि सोनिया का क्या हुआ, एक ही चक्कर, ठीक है। अब सोनिया ने फिर दोबारा चक्कर लगाना स्टार्ट किया, तो फिर सोनिया को कितना मिनट लगेंगे बेटा, 18 मिनट लगेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक क्या होगा, इस 6 मिनट में ये यहाँ पहुंच जाएगा, इसका मतलब 24 मिनट में इसका एक चक्कर हो गया, फिर 12 मिनट बचेंगे तो इसका एक चक्कर और हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक सोनिया के बेटा 2 चक्कर होंगे, सोनिया के 2 चक्कर लगाएगी सोनिया 36 मिनट में, तब तक रवि क्या कर लेगा बेटा, रवि कितने चक्कर लगा लेगा बेटा, 3 चक्कर लगा लेगा, 3 चक्कर लगा लेगा, तब जाके ये दोनों एक दूसरे से दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह से समझना पड़ता है। चलिए अब मैं बता रहा हूँ इसमें, ये तो होगा बेसिक, लेकिन आपको करना कैसे, आपको बेटा इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो इसका आंसर अपना आ जाएगा। तो क्या होता है इसका, 18 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो कहाँ पहुंच गए हम? 2
बीच बीच में लैपटॉप क्या होता है, थोड़ा सा रुक जाता है, या वाईफाई वगैरह नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है कुछ कुछ। चलिए, अब इसमें क्या होगा बेटा, 2 into 3 into 3। अब एक काम क्या करेंगे, थोड़ा वीडियो बन, एक एक क्वेश्चन करने के बाद दो दो एक एक मिनट थोड़ा सा रुक जाया करेंगे, जिससे वो थोड़ा सा रेस्ट में आ जाए। ठीक है, चलिए, रिलैक्स हो जाएगा लैपटॉप को भी। चलिए, अब 12 के लिए क्या होता है बेटा, 12 के लिए 2 into 2 into 3। तो क्या होता है, 2 into 2 into 3। तो इसके लिए क्या, 2 into 2 into 3, और इसके फैक्टर कितने होगा, 2 into 3 into 3। अब देखो आप, यहाँ पर मैंने आपको फैक्टर ऐसे करके नहीं दिखाए, क्यों नहीं दिखाए हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले सॉल्व करा चुका हूँ कितने सारे क्वेश्चंस, तो आपको वहां से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको कर लिया तो बता ही देता हूँ। 2 से किया आपने डिवाइड, ठीक है, ये पता नहीं अभी कितने, 2 से किया 9 आ गया, फिर 3 से किया तो फिर 3 आ गया, और फिर 3 से किया तो कितना आ गया बेटा, 3 बन गया। ये तो किसके, 18 के हो गए। अब 12 के क्या होंगे बेटा, 12 के फैक्टर होंगे हमारे पास, कितने हो जाएंगे, 2, तो ये आ जाएगा 6, फिर 2 से किया ये आ जाएगा 3, फिर 3 से किया तो ये आ जाएगा, फिर 12 के एलसीएम के लिए क्या होता है बेटा, एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको सभी नंबर लेना पड़ता है। बस ध्यान ये रखना है कि जो नंबर आपको दोनों में दिए गए हैं, सभी कॉमन नंबरों को एक बार लेना, कॉमन नंबर को बस आपको एक बार लेना है, बकाया आपको सभी लेना। जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो इसको 1 टाइम्स लेंगे, ठीक है, और अब फिर 2 लेंगे एक बार, क्या लेंगे, 3, इस 3 को एक मान लेते हैं तो एक बार लेंगे, फिर इस 3 को लेंगे नेक्स्ट वाले को। तो देखो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, तो 36 मिनट बाद ये दोनों सोनिया और रवि दोबारा से मिलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एलसीएम तो आपने लिख दिया, लेकिन आपको बाद में एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वही आपको दोबारा से लिखना पड़ता है। आफ्टर हाउ मैनी टाइम मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से कब मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट, ठीक है, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 6 7 करा दिए। अब आप देखेंगे, मैंने 3 पार्ट एक्सरसाइज 1.1 के मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, 3 पार्ट कराए हुए हैं, 3 पार्ट कराए हुए हैं, जिसमें पहले पार्ट में 1 क्वेश्चन कराया था, दूसरे पार्ट में 2 3 4 कराया, और तीसरे पार्ट में मैंने आपको कराया हुआ है, क्या कराया हुआ है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया था, इस सेकंड पार्ट में 3 क्वेश्चन कराए, और थर्ड पार्ट में मैंने 5 6 और 7, ये 3 पार्ट मैंने थर्ड पार्ट में 3 क्वेश्चन थर्ड पार्ट में कराए। ठीक है, तो अगर ये तीनों पार्ट आप अच्छे से देख लेते हैं तो ये सारा आपको एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और इसमें से 4 5 नंबर का आता है बेटा पेपर में, तो वहां से भी आपको ये बात क्लियर हो। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक वीडियो मैं बनाऊंगा किसके ऊपर, इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो उनके बेसिस पर एग्जाम्पल्स बनाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए बनाऊंगा मैं एक वीडियो, तो वो अगर आप रेगुलर देखते रहें तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा नंबर है, तो आप नंबर नोट कर सकते हैं, तो आपका भी मैसेज करना होगा आपको, तो वहां से आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे अच्छा लगा आपका वीडियो, या सर मुझे डाउट आया, ये समझ में नहीं आया, तो आप उस मुझे बता सकते हैं क्लियरली। ठीक है, क्योंकि आप बताएंगे तो मुझे और पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, किस टाइप से चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको और जो भी चेंजेज होंगे तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।
क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, आप कौन हैं, कैसे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फीडबैक जरूरी होता है बेटा, है ना। ठीक है। ठीक है, चलिए बाय। ओके बेटा। साइंस के वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो वहां से भी आप साइंस की भी देख सकते हैं। अभी मैंने दो वीडियो बना दी है साइंस की, तो जिसमें मैंने आपको रिएक्शन लिखना और बैलेंस कराना बताया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। आज मैं तीसरा वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन बताऊंगा, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और आपको बताऊंगा उसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताऊंगा आपको उसमें। और आपको बताऊंगा कौन कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन, ये 8 रिएक्शन पूरी आपको कंप्लीट कराऊंगा।